दोस्तों, हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। और आज मैं श्रमश्री प्रकल्प को लेकर बात करने वाला हूँ। श्रमश्री प्रकल्प का फॉर्म ज़्यादातर लोग द्वारा सरकार में यानी कि पाराड़ समाधान जो अभी चल रहा है वहाँ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर्म भरकर, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन में भी हो रहा है। तो ऑनलाइन करना ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए क्या करना होगा और किन के लिए ज़रूरी है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारे उत्तर दिनाजपुर, ग्वालपोखर, चाकुलिया, करंदगी, इस्लामपुर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर में काम करते हैं। तो जो लोग काम करते हैं तो वो इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए फॉर्म जमा कर रहे हैं या फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं। तो फॉर्म जमा करने से पहले आपको क्या करना है या ऑनलाइन करने से पहले क्या करना है, वो आप सही तरीके से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात कि आप कहाँ रहते हैं, यानी कौन से स्टेट में काम करते हैं। बंगाल छोड़कर बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तेलंगाना हो, केरल हो, यहाँ जब आप काम करते हैं, ये एक स्टेट हुआ। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है और पुलिस स्टेशन, ये 3 चीज़ आपको माइंड में रख लेना है जब आप ऑनलाइन करेंगे या फिर जो फॉर्म भरकर आप जमा करेंगे। उसके बाद जिसके नाम से श्रमश्री का ऑनलाइन करेंगे यानी वो बेनिफिशियरी होगा, तो उसका आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, उसका वोटर आईडी भी होना बहुत ज़रूरी है, उसका राशन कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है, उसका बैंक पासबुक यहाँ का यानी कि बंगाल का होना बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ अगर नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ नॉमिनी का आधार कार्ड। नॉमिनी आप अपने माँ या बाप, भाई, बहन किसी को भी दे सकते हैं। तो जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन एक सिस्टम के तहत जो होता है, तो ये सारा चीज़ ओरिजिनल सब अपलोड करना पड़ता है, और अपलोड के बाद लगभग 10 दिन के अंदर वेरीफाई के लिए आपको कॉल भी आएगा, और कॉल के दौरान फिर आपसे लेबर कार्ड का नंबर पूछा जाता है। यानी कि आपके फैमिली में अगर किसी का भी लेबर कार्ड का नंबर हो वो याद रख लेना। और रही बात, बहुत कोई द्वारा सरकार में हो या पाराड़ समाधान में हो, ये फॉर्म जमा किए हैं, लेकिन मैं अब तक जितना भी चेक किया हूँ तो उनका काम अधूरा रह जाता है। आधा रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन उसका बैंक डिटेल्स और आगे का जो डिटेल्स है वो भरा नहीं गया, और वो ऑनलाइन के तहत हम देख भी नहीं पाए। तो जिसकी वजह से लगा दे एक अधूरा काम रह गया, और ये कब तक पूरा होगा नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों हज़ार लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो इसी के तहत आपके एरिया में कोई अगर ऑनलाइन का काम करता है, तो अगर वो श्रमश्री प्रकल्प का ऑनलाइन कर रहा है, तो उसके तहत आप ये पूरा डॉक्यूमेंट्स भरकर अपना पूरा जेरेक्स देकर और ओरिजिनल भी PDF करवा लेना और ऑनलाइन करवा लेना। ऑनलाइन एनी टाइम होता नहीं है, कभी सुबह के टाइम होता है, कभी 3 बजे के टाइम होता है, कभी रात 11 बजे के बाद होता है। तो कब कब वेबसाइट खुलता है नहीं खुलता है ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा धीरज रखना है, क्योंकि OTP बार बार मांगा जाता है। जिस नंबर से जो नंबर आप देंगे वो नंबर से ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद उसी नंबर से आप लगातार चेक कर सकते हैं कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा। बहुत किसी के पास लेबर कार्ड का नंबर है, बहुत किसी के पास नहीं है। तो अगर लेबर कार्ड नंबर है आपके फैमिली में से किसी का भी, तो आप वो नंबर लिख के रख लीजिएगा। जब आपको कॉल करे तो वो नंबर बता दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो वेरीफाई है वो आगे बढ़ता जाएगा। और अब तक बहुत किसी ने ऑनलाइन किया जो हमारे आसपास में ही थे, तो उन सबको कॉल आ चुका है। तो मैंने ये सोचा कि जो नौजवान बाहर में रहते हैं उनके लिए सुविधा हो जाए कि ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ऑनलाइन जल्दी होता नहीं है। अगर ऑनलाइन का टाइम और आप अपना डॉक्यूमेंट्स किसी दुकानदार को दे देते हैं या जो ऑनलाइन करता है उसको दे देते हैं, तो आपका काम जारी रहेगा। और जो फॉर्म आपका रहेगा वो आपके द्वारा सरकार में जब आपके एरिया में बैठेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देगा। आखिरी वाला प्रोसेस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसी के तहत आप वो फॉर्म भी जमा कर दीजिए, क्योंकि ये आपके डाउट के ऊपर है, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये श्रमश्री प्रकल्प को लेकर मैं आपके सामने आया था, ताकि हमारे एरिया के नौजवानों को फ़ायदा मिले। आगे की कोई ऐसी जानकारी होगी तो ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। और हेडेक ना ले कि आज ही करना है, कल ही करना है, ये लगातार चलते रहेगा। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम है, आप जितना जल्दी ऑनलाइन करेंगे उतना ही जल्दी आपका प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा और अप्रूव होता जाएगा। फिर किसके किस्मत में क्या है नहीं है वो नहीं कह पाएंगे। किसको 5,000 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं कह सकते। अगर वीडियो देख ली है तो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक भेजने की कोशिश करें।